नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से फैक्ट बताया जाएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं एक शानदार मोटिवेशन के साथ जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरने का काम करेगी। सपने सच करने से पहले उसे देखने की आदत डालो। काफ़ी शॉर्ट मोटिवेशन है दोस्तों, लेकिन यह काफ़ी गहराइयों तक जाता है। अगर आप कोई सपना देखते हैं, कोई सपना अपने अंदर पालते हैं, तो उसे देखने की आदत डालो, उसे करने की आदत डालो। जब तक आप कोई काम नहीं कीजिएगा, आपका कोई हक नहीं है कि आप किसी भी प्रकार का सपना देख सके। कल दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार के लाल राहुल कुमार हाल ही में राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुक्केबाजी। वह किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। अब है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यानी आज का सेशन राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। जितने भी बच्चे सिविल की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सेशन बेहद ही रामबाण होने वाला है। निश्चित तौर पर 1 नंबर उनके परीक्षा में यहाँ से टपकेगा जरूर। क्या है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा कब हुई थी, किनके शासनकाल में हुई थी, देश में सबसे पहले, पूरे विश्व में सबसे पहले सिविल सेवा की परीक्षा किस देश ने ली थी, किस देश में सिविल सेवा की परीक्षा लागू की गई थी, इन सभी चीज़ों पर हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले 1922 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1922 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सिविल सेवा की परीक्षा सर्वप्रथम भारत में ली गई थी। कहाँ ली गई थी? भारत में ली गई थी दोस्तों। और पूरे विश्व में सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा किसने लिया था? विश्व में दोस्तों, विश्व में सिविल परीक्षा चीन लिया था। कौन लिया था दोस्तों? चीन, चमगादड़ चीन लिया था। भारत में 1922 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। कब शुरू किया गया था? तो 21 अप्रैल को। कब शुरू किया गया था? 21 अप्रैल, यानी आज के दिन ही इसकी शुरुआत हुई थी। इसलिए हर एक साल हम लोग राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से एक बार अप्रैल माह का रिविजन आ गया है। आपकी स्क्रीन पर 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं दोस्तों, या उड़ीसा राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अप्रैल को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 अप्रैल को स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 अप्रैल को दोस्तों विश्व हेमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 अप्रैल विश्व आवास दिवस के रूप में, और 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये अब तक के अप्रैल माह का जितना भी दिवस है उन सभी को मैंने यहाँ पर डाला है, जो आपके एग्जाम और व्यू के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए बिहार से रिलेटेड है। जो भी बच्चे बिहार की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह सेशन और भी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में बिहार से लगभग 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बिहार के किस जिले के भाई बहन अर्चना कुमारी
और अनुपम कुमार एक साथ एशियाई चैंपियनशिप के लिए चयन हुए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अर्चना कुमारी जिनका उम्र 23 साल है, अर्चना कुमारी कितने साल की है दोस्तों? महज 23 वर्ष की है। और साथ में साथ अनुपम कुमार ये कितने साल के हैं दोस्तों? तो ये महज 16 वर्ष के हैं। कितने? 16 वर्ष के। इन्होंने 53 केजी में और ये 80 केजी में, कितना? 53 केजी में और 80 केजी में इन्होंने क्या किया है? एशियन चैंपियनशिप में कुश्ती पदक में हिस्सा लिया है। तो ये बिहार के किस जिले से हैं? तो ये बिहार के दोस्तों आरा जिले से हैं। किस जिले से हैं? बिहार के आरा जिले से हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। इसका आयोजन उड़ीसा में हुआ था। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने सिल्वर पदक जीते हैं। कौन से पदक जीते हैं दोस्तों? तो सिल्वर पदक जीते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया के 6ठे वार्षिक दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया है। किसने भाग लिया? यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया के 6ठे वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भाग लिए हैं। कौन लिए हैं? भारत के यहाँ क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों। इससे पहले यह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो पश्चिम बंगाल राज्य के, पश्चिम बंगाल राज्य के क्या थे? ये राज्यपाल थे। वहाँ से इन्हें क्या कर दिया गया? उपराष्ट्रपति बना दिया गया। तो ये किस चीज़ में हिस्सा लिए हैं? भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया के 6ठे वार्षिक दीक्षांत समारोह में यह मुख्य अतिथि के यानी चीफ गेस्ट के तौर पर इन्होंने हिस्सा लिया है। अब ये राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर दोस्तों, तो ये बिहार के राज्यपाल है। द्रौपदी मुर्मू ये भारत के क्या है? राष्ट्रपति है। प्रथम दलित महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। क्या है दोस्तों? प्रथम दलित महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चुनाव से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस जिला के डीएम के द्वारा दरभंगा मतदान केंद्र का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर है आपके सामने दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दरभंगा। आप लोग यहाँ देख लिए होंगे दरभंगा मतदान केंद्र। दरभंगा के डीएम के द्वारा राजीव रौशन के द्वारा। कौन है दरभंगा के डीएम? राजीव रौशन के द्वारा। रोशन के द्वारा दरभंगा में जो भी मतदान संबंधी जानकारियां है उसके लिए दरभंगा मतदान केंद्र नामक एक ऐप का अनावरण किया गया है। यह ऐप दोस्तों कौन बनाया है? तो NIC बिहार के द्वारा इस ऐप का निर्माण किया गया है। NIC बिहार के द्वारा इस ऐप का क्या किया गया है दोस्तों? अनावरण किया गया है। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे और देखते हैं हम कि अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन के द्वारा, यानी इलेक्शन कमीशन कौन है? राजीव कुमार के द्वारा इलेक्शन संबंधित कुछ ऐप का अनावरण किया गया। तो सी विजिल ऐप एक था दोस्तों, सी विजिल ऐप था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सक्षम ऐप था, सक्षम ऐप था। एक था नो योर कैंडिडेट। क्या था दोस्तों? नो योर कैंडिडेट क्या था? नो योर कैंडिडेट ऐप था दोस्तों। इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? दरभंगा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी फिलहाल में नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी को, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल में कंप्यूटर चिप निर्माता इंटेल ने
किसे भारत के क्षेत्र के प्रमुख के रूप में घोषित किया है? तो जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। कंप्यूटर चिप निर्माता इंटेल ने घोषणा की है कि संतोष विश्वनाथन इसके प्रबंधक निदेशक यानी एमडी के रूप में भारत क्षेत्र के कारोबार के नेतृत्व करेंगे। यानी भारत क्षेत्र में जो भी कारोबार इंटेल कंपनी के द्वारा होगा, इंटेल के द्वारा होगा, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो संतोष विश्वनाथ जी के द्वारा किया जाएगा। विश्वनाथ ने जुलाई 2022 में भारतीय बाजार के उपाध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। अब इंटेल ने भारत को एक अलग क्षेत्र के रूप में विभाजित कर दिया है। इंटेल के संस्थापक कौन है दोस्तों? यहाँ से आपको क्वेश्चन बन रहा है, गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नायस। कौन है दोस्तों? गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नायस है। सीईओ कौन है अभी? तो पैट्रिक पी जोलिंसकर है। कौन है? पैट्रिक पी जोलिंसकर। मुख्यालय कहाँ है? सांता क्लारा, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका की यह कंपनी है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा संतोष विश्वनाथन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया? तो दोस्तों हिंदुस्तान जिंक के द्वारा वैश्विक स्तर पर चांदी उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप दी है? तो जानते हैं दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो ब्रह्मोस मिसाइल कौन सा मिसाइल है दोस्तों? तो यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल कौन है? सुपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों। इसकी तीव्रता कितनी होती है? तो इसकी तीव्रता दोस्तों 2.8 मैक होती है। क्या होती है? 2.8 मैक होती है। अभी भारत के द्वारा किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भेज दी गई है दोस्तों? तो फिलीपींस को। किसको भेज दी गई है? फिलीपींस को भेज दी गई है। इसकी नीति क्या है, यानी ब्रह्मोस मिसाइल की नीति क्या है? फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से दिमाग में और आपके बात आना चाहिए कि इसे इंडिया से फिलीपींस किस चीज़ से भेजा गया है? तो एक इंडिया का विमान है दोस्तों, विमान C-17 ग्लोब मास्टर। C-17 ग्लोब मास्टर, इसी के द्वारा इसको क्या किया गया है दोस्तों? भारत से फिलीपींस भेजा गया है। तो यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा या रिवीजन करते रहिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्काई ट्रैक्स ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में किसे नामित किया है? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो GMR हैदराबाद एयरपोर्ट को। किसे दोस्तों? GMR हैदराबाद के एयरपोर्ट को अभी स्काई ट्रैक्स के द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को कहाँ दिया गया दोस्तों? तो जर्मनी में दिया गया है। कहाँ? जर्मनी में दिया गया। और आपके सामने 2 क्वेश्चन और आना चाहिए कि अभी दोस्तों हाल ही में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट इंडिया का कौन बना है? तो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट इंडिया का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा बना है। और पूरे विश्व में इसका नंबर कितना है? 10वां नंबर पर है। पहला नंबर पर कौन सा हवाई अड्डा आता है दोस्तों? तो अटलांटा एयरपोर्ट। कौन? पहला नंबर पर अटलांटा एयरपोर्ट। कौन? अटलांटा एयरपोर्ट आता है दोस्तों पहले नंबर पर। अब जानते हैं दोस्तों सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कौन है? तो चांगी एयरपोर्ट। बेस्ट एयरपोर्ट चांगी एयरपोर्ट। बेस्ट एयरपोर्ट कौन है? चांगी एयरपोर्ट है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। कब दोस्तों? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों करंट से नहीं है लेकिन हमारे सामने आया है तो इसको बताते हैं। आइए अब देखते हैं, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया आर्यभट्ट अंतरिक्षयान भारत का क्या था? पहला उपग्रह था। इसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था और 19 अप्रैल 1975 को कपुस्टन यार से सोवियत कोसोस 3M रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका कुल वजन क्या था? 360 kg था। ऑन बोर्ड पावर 46 वाट था। पेलोड एक्सरे, खगोल विज्ञान, वायु विज्ञान
और सौर भौतिकी था। प्रक्षेपण यान C1 इंटरकॉस्मोस था। मिशन जीवन 6 महीने का दोस्तों। अब बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट सवाल पर, आखिरी सवाल पर। क्या है सवाल? हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी को GI टैग दिया गया है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। आज के सेशन में थोड़ा फैक्ट कम था, फैक्ट उतना नहीं जुट पाया है, फिर भी जो था काफ़ी मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था, आपको कहीं से बोरिंग नहीं लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।